दोस्तों, हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख की तरफ से ये बयान सामने आया था कि हम अमेरिका के F-35 की डील को लेकर अभी फिलहाल कुछ भी नहीं सोच रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी विजिट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने इच्छा जताई थी कि भारत अमेरिका से F-35 को खरीदे, लेकिन वायुसेना प्रमुख की तरफ से दिए गया ये बयान साफ बताता है कि भारत F-35 को लेकर अभी इंटरेस्टेड नहीं है। इतना ही नहीं, 2 दिन पहले ये खबर भी सामने आई थी कि भारत Su-57 को ही अपने देश में बनाने को लेकर रूस से बात कर रहा है। अब इसी खबर के सामने आने के बाद अमेरिका की तरफ से एक बार फिर से भारत को धमकी दी गई है। आप अपनी स्क्रीन पर बकायदा रेफरेंस के लिए आर्टिकल देख सकते हैं। अमेरिका की तरफ से भारत को कहा गया है कि वह रूस से हथियारों को न खरीदे। अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा कि भारत ने ऐतिहासिक रूप से अपनी मिलिट्री ताकत का बड़ा हिस्सा रूस से खरीदा है। उन्होंने कहा कि अब इसे बंद करने की जरूरत है। दरअसल अमेरिका को डर है कि भारत रूस के 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 के साथ जा सकता है, जबकि अमेरिका भारत को F-35 फाइटर जेट बेचना चाहता है। आपको याद होगा कि जब भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था, तब भी अमेरिका ने विरोध किया था, लेकिन भारत ने अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया था। अब फिर से अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है कि वह रूस से कोई नया डिफेंस डील ना करे। अब सिर्फ हथियार ही नहीं, अमेरिका को ब्रिक्स में भारत की भूमिका से भी परेशानी है। हावर्ड लुटनिक ने कहा है कि भारत ब्रिक्स का हिस्सा है और ब्रिक्स देश मिलकर एक नई करेंसी पर चर्चा कर रहे हैं, जिससे डॉलर की अहमियत कम हो सकती है। अमेरिका को डर है कि अगर ब्रिक्स ने एक अलग करेंसी बना ली तो दुनिया के व्यापार में डॉलर का दबदबा खत्म हो सकता है। लेकिन भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने साफ कहा कि अभी ब्रिक्स में ऐसी कोई योजना नहीं है। ब्रिक्स में भारत के साथ रूस, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, यूएई, इथोपिया, मिस्र, ईरान और इंडोनेशिया शामिल है। ये सभी देश मिलकर दुनिया के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा नियंत्रित करते हैं। अमेरिका का कहना है कि भारत को अमेरिका से ज्यादा सामान खरीदना चाहिए। 2023-24 में भारत ने अमेरिका को लगभग $77 बिलियन का सामान बेचा, जबकि अमेरिका से सिर्फ $42.1 बिलियन का सामान खरीदा। इस वजह से अमेरिका और भारत के बीच व्यापार घाटा बढ़ रहा है। ट्रंप ने पहले ही कनाडा, चीन और मेक्सिको पर टैरिफ लगाए हैं और अब 2 अप्रैल से भारत पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहे हैं। इससे भारत में कुछ अमेरिकी सामान सस्ते हो सकते हैं, लेकिन इससे सरकार के राजस्व को नुकसान हो सकता है। अब अमेरिका की तरफ से इस धमकी के पीछे एक और बड़ा कारण रूस की तरफ से किया गया ये दावा है। रूसी डिफेंस एक्सपोर्टर रोसब्रोन एक्सपोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि भारत Su-30 MKI का प्रोडक्शन कर रहा है और अगर भारत चाहे तो इन्हीं फैक्ट्रियों को अपग्रेड करके Su-57E का उत्पादन शुरू कर सकता है। रूस का दावा है कि अगर भारत इस प्रोजेक्ट को अपनाता है तो वह जल्द ही अपने पहले 5th जनरेशन फाइटर जेट का निर्माण कर सकता है। भारत के लिए 5th जनरेशन फाइटर जेट बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि चीन के पास पहले से ही J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट और पाकिस्तान भी J-31 खरीदने की कोशिश कर रहा है। भारत की वायुसेना के पास अभी 31 स्क्वाड्रन है, लेकिन लक्ष्य 42 स्क्वाड्रन तक पहुंचने का है। ऐसे में भारत को जल्द ही 5th जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत पड़ेगी। भारत पहले भी रूस के साथ 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट में था, लेकिन 2018 में इस प्रोजेक्ट से अलग हो गया था। अब रूस दोबारा भारत को इसमें शामिल होने का ऑफर दे रहा है, ताकि भारत अपने ही देश में Su-57E बना सके। दूसरी तरफ अमेरिका नहीं चाहता कि भारत रूस से ये टेक्नोलॉजी ले और इसीलिए वह भारत को F-35 देने की पेशकश कर रहा है। अगर भारत Su-57E को चुनता है और इसे अपने देश में बनाना शुरू करता है तो इससे भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगा और सस्ते में ज्यादा फाइटर जेट्स मिलेंगे। इसके अलावा रूस से खरीदे गए विमानों पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का असर भी कम होगा, लेकिन अमेरिका का दबाव भी रहेगा, क्योंकि वह नहीं चाहता कि भारत रूस से एडवांस टेक्नोलॉजी ले। अब रूस का ऑफर भारत के लिए काफी ज्यादा आकर्षक है। साथ ही रूस ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ इसकी प्रोडक्शन लाइन और भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करने का जो ये ऑफर दिया है, ये भारत को काफी पसंद आ रहा है। यही कारण है कि भारत इसको लेकर रूस के साथ बातचीत कर रहा है और भारत के इसी इंटरेस्ट की वजह से अमेरिका को डर है कि ये डील रूस के हाथों में ना चली जाए। यही कारण है कि अब अमेरिका की तरफ से काटसा कानून, जिसके तहत रूसी हथियार खरीदने पर अमेरिका प्रतिबंध लगाता है, इसकी धमकी भारत को दी जा रही है कि रूस से हथियार न खरीदे, वरना ये प्रतिबंध भारत पर भी लग सकते हैं। हालांकि अमेरिका की तरफ से
टैरिफ को लेकर जो भारत के प्रति रुख रहा है, ऐसे में अमेरिका अगर ये सोचता है कि भारत अमेरिका से F-35 खरीदेगा तो ये अमेरिका की बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि हमारी तरफ से तो पहले भी ये कई बार कहा गया है कि जिस तरह से अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उस हिसाब से भारत अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकता। यही कारण है कि इतना आधुनिक हथियार अमेरिका से भारत खरीदने से पहले कई बार सोचेगा। पर अब तो खुद वायुसेना प्रमुख की तरफ से भी ये कहा गया है कि वह अभी F-35 को लेकर कुछ भी नहीं सोच रहे। बहरहाल दोस्तों, अमेरिका की तरफ से दी गई इस धमकी पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।